अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में दो अहम ख़बरें आपके साथ शामिल करूंगा। मौजूदा सिचुएशन इस वक्त क्या बनी हुई है अडियाला जेल के सामने। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस वक्त अडियाला की तरफ रवां दवां हैं, लेकिन जेल के अंदर से कुछ ऐसी ख़बरें आई हैं इस वक्त ज़राए के मुताबिक जो काफ़ी तशवीशनाक हैं। कश्मीर का एहतजाज किस तरफ जा रहा है, पुलिस अपनी नई क्या चालें चलने लगी है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, इस व्लॉग के अंदर हम तफसील से बात करेंगे। कल सारा दिन और रात सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही। लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उस वीडियो को शेयर करते रहे। ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सुहेल आफरीदी की, जिसमें लोग बड़ी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उनके लिए, उन्हें छूने के लिए, उन्हें हाथ लगाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर लोग मुख्तलिफ़ किस्म का बयानिया बना रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सुहेल आफरीदी जो हैं इस मुल्क के स्टार नहीं हैं। उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता पाकिस्तान के लिए, कोई बॉलीवुड के स्टार नहीं जिन्होंने कोई 25-30 फिल्में दे करके लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत जगाई हो, ना ही कोई 30 साल पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने अवाम के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हों, या फिर हर गली मोहल्ले में नलका, सड़क, नाली वगैरह उन्होंने बनाई हो। अभी 2 साल पहले वो पहला इलेक्शन जीत करके असम्बली में आए और इमरान खान ने उन्हें वज़ीर आला बना दिया। ये तमाम मोहब्बतें जो इस शख्स के साथ अवाम दिखा रही है, इसके पीछे वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने इस अवाम से एक वादा किया है कि मैं आपके रहनुमा को जेल से रिहा करवाऊंगा। अब इस अवाम की मोहब्बत की वजह सिर्फ ये है कि इन्हें यह लगता है कि ये शख्स इनके लीडर को जेल से रिहा करवाएगा। अब ये वादा, ये उम्मीद उन्हें चाहे शेर अफजल मरवत दे, या फिर चाहे उन्हें सुहेल आफरीदी दे, या कोई हबीब, कोई कयूम, कोई भी शख्स उन्हें ये उम्मीद दिलाएगा तो लोगों की मोहब्बतें उसके साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि लोगों को अपने महबूब लीडर इमरान खान से मोहब्बत है। अब ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। मैंने अपने फेसबुक के शॉर्ट वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन किया है कि मुक़्तदरा इस वक्त पिछले 4 साल से जो कोशिशें कर रही है रियासत के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश अवाम के सामने कि इमरान खान जो है वो एक मकबूल रहनुमा नहीं है। किसी तरह अवाम के दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा की जाए, किसी तरह ये साबित किया जाए कि ये NRO मांग रहा है, ये डील मांग रहा है, ये बुज़दिल है, ये जेल में जाकर के टूट चुका है। हालांकि हकीकत यह है कि इमरान खान ने तुम्हारी 3 साल की बदतरीन सज़ा काट करके उस जेल को साबित कर दिया है अवाम के सामने कि वही इस अवाम का मुखलिस लीडर है, उसी के ऊपर अवाम बिलीव करती है, उसी पे अवाम एतमाद करती है। ये डफर्स जो 12वीं पास बैठे हुए हैं इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का तैया पांचा उधेड़ के रख दिया है। तमाम तर अवाम के वसाइल जो हैं उन्हें इस्तेमाल कर लिया सिर्फ इसलिए कि अवाम इमरान खान को छोड़ करके हमें मान ले। मतलब तुम्हें कैसे मान ले, सोचने की बात है। अवाम अक्ल रखती है। तुम जो इतने बुज़दिल हो, जिन्होंने आइन और कानून को बदल दिया इस डर से कि कहीं कानून हमारे खिलाफ कुछ ना कर ले, अपनी मर्जी की शिकें डाल करके खुद के लिए इस्तिस्ना ले लिए, तो अवाम उस जेल में डटे हुए शख्स के मुकाबले में तुम्हें कैसे बहादुर मानेगी? अवाम कैसे तुम्हें मान लेगी? वाशिंगटन DC में टुंडा होते हुए तुम्हें देखा है इस अवाम ने, डोनाल्ड ट्रंप की खुशामतें करते हुए तुम्हें देखा है इस अवाम ने। तुमने अदालतें अपनी मर्जी की बना दी हुई हैं इमरान खान के खौफ से कि कहीं हमारे खिलाफ अदालत से फैसला ना आ जाए। इतने बुज़दिलों को उस बहादुर लीडर के सामने क्या अहमियत देगी ये अवाम? तुम उहदों पर तो बैठ सकते हो, बड़ी कुर्सियों पर तो बैठ सकते हो, लेकिन इस तरह अवाम के बीच में नहीं जा सकते कि अवाम तुमसे नफरत करती है। और यही तकलीफ है इस मुक़्तदरा को कि इमरान खान के साथ अवाम क्यों मोहब्बत करती है, और इस दुश्मनी में ये अवाम से भी नफरत करते हैं, और आए दिन ये अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे होते हैं, जबर तशद्दुद कर रहे होते हैं इस दुश्मनी में कि अवाम क्यों इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही। और ये तकलीफ तुम्हें इस दुनिया में तो क्या, तुम्हें कब्र में भी आवाज़ें आएंगी। तुम कब्र में होगे ना तो तुम्हें ऊपर से आवाज़ें आया करेगी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान दलेर था, तुम बुज़दिल थे। तुम्हारी 7 नस्लों के कानों में ये आवाज़ें आनी हैं जो कुछ तुम इस वक्त इमरान खान के साथ कर रहे हो। जेल से बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आई है ज़राए के ज़रिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सहाफ़ियों के बीच डिस्कशन चल रही है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान की सेहत के हवाले से बिल्कुल ये कह दिया है कि जनाब जेल में रखना इन्हें इस वक्त ठीक नहीं है, अगर इन्हें यहाँ पे कुछ भी हो गया तो हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। डॉक्टर्स ने जेल इंतज़ामिया को, हुकूमत को वाज़े तौर पर बता दिया, ये जेल से खबर आई है कि डॉक्टर्स इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके अंदर कंसर्न पाया जाता है, खदशा पाया जाता है। उनकी ये रिक्वेस्ट, डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट है कि भाई इसको अस्पताल लेकर के जाओ, इसका इलाज अस्पताल के अंदर होना चाहिए। इस वक्त ये खबर आप सुनेंगे, आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में ये मंजर आम पर आ जाएगी। जिस तरह पहले आपके सामने ये खबर आई इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, ये खबर भी इस वक्त अहम हलकों के अंदर मौजूद है कि डॉक्टर्स ने जेल इंतज़ामिया को और हुकूमत को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया। दूसरी जानब आगा सरवर साहब सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर,
उन्होंने एक ट्वीट किया, अभी अभी मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने लिखा है कि मंगल वाले दिन जो इमरान खान की जो बेगम हैं बुशरा बीबी, उनकी भाभी और उनकी बेटी की जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात के दरमियान पीछे एक स्क्रीन लगाई गई और उस स्क्रीन पे इमरान खान की लाइव फुटेज दिखाई गई कि देखें इमरान खान चहलकदमी कर रहा है बैरक के अंदर। अब ये बहुत ही अलार्मिंग खबर है मेरे लिए कम से कम कि ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ये बात दिखानी है, क्यों ये पैगाम बाहर भिजवाना है कि इमरान खान ठीक ठाक है और वो चहलकदमी कर रहा है। अब इसके ऊपर इस ट्वीट के नीचे अगर आप कमेंट देखेंगे, बुशरा बेगम की जो बहन है मरियम वट्टो साहिबा, उन्होंने लिखा है कि जहाँ मुलाकात होती है वहाँ पर कोई भी स्क्रीन नहीं है। मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक फ़िलहाल, हो सकता है अगले कुछ घंटों में मेरा उनसे रब्ता हो तो मैं उनसे कन्फर्म भी इस खबर को कर लूँगा। लेकिन ये कमेंट उनका मैं पढ़ कर ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यानी कि वो इस खबर को की तस्दीक नहीं कर रही, क्योंकि उनकी भाभी अगर मिलकर के आई हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बताएंगी, उनकी भांजी मिलकर के आई हैं तो उन्हीं को ही बताएंगी। आगा सरवर के पास ये खबर पहुंच गई तो पहले उनके पास ये खबर होनी चाहिए, क्योंकि आगा सरवर साहब ने ये दावा किया है कि उस मुलाकात के दरमियान एक स्क्रीन लगा करके इमरान खान को चहलकदमी करते हुए दिखाया गया, जबकि फैमिली ज़राए से इस खबर को डिनाई किया गया कि ऐसा कुछ नहीं। और अगर इस तरह की कोई खबर है तो फिर ये हुकूमत, ये जेल इंतज़ामिया किस लिए ये एतमाद दिलाना चाहेगी फैमिली अरकान को कि जनाब देखें वो तो चल रहा है वहाँ पर। अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है, कोई पुरानी वीडियो चला सकते हैं, यूएसपी लगा सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है तो जाकर के मुलाकात करवा दें। लेकिन ये निज़ाम इतना डरा हुआ है इमरान खान से मुलाकात, इनको एक पैगाम से डर लगता है कि पता नहीं अंदर से इमरान खान कौन सा अगला प्लान दे दे तहरीक इंसाफ को। ये इनका जो हवा में खड़ा किला है, जो नकली रेत का किला इन्होंने बनाया हुआ है कब्जा करके, इमरान खान के एक पैगाम, एक जुमले की मार है। और पिछले 9 महीनों से इन्हें ये खौफ खाया जा रहा है जिसकी वजह से इन्होंने उसको आइसोलेट किया हुआ है। सोहेल अफरीदी साहब आज अडियाला की तरफ रवाना है। उन्होंने अडियाला के सामने आकर के मुलाकात का मुतालबा करना है। अगर मुलाकात हो जाती है तो ठीक, वरना वो वहाँ पर धरना दे देंगे। ये सोहेल अफरीदी का 3 दिन पहले का बयान था। उन्होंने अपने स्पीच में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा था कि अगर हमारी जुमेरात वाले दिन तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे, पूरे मुल्क को हम बंद कर लेंगे। आज वो दिन है। आज सोहेल अफरीदी इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हैं। अभी इस वक्त आप गालबन 2 घंटे बाद इस वीलॉग को देखेंगे, आज शायद 2.5 या 3 घंटे बाद सोहेल अफरीदी अडियाला जेल तक पहुंच चुके होंगे। और अगर आज उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती तो फिर उन्होंने अपना दिया हुआ वो एलामिया, अपना दिया वाला अमल पूरा करना है कि अडियाला के सामने धरना देना और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने हर चौक को डी चौक बनाना है, आवाम को बाहर निकलने की उन्होंने कॉल दे देनी है। पाकिस्तानियों ये बड़ी समझने वाली बात है। इस वक्त इमरान खान साहब कोई कुछ भी कहे, अलीमा खान साहब अगर ये कहती हैं कि हम इस बात को नहीं मानते कि उनकी तबीयत ख़राब है या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्योंकि उनको नहीं थी कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो इस खदशे से कह रही हैं कि ये नॉर्मलाइज करना चाहते हैं आवाम के बीच में कि देखें इमरान खान तो बीमार था, उसे ब्लड प्रेशर का मसला था, तो अगर कल को ये कोई इमरान खान को जहर दे दें या उनकी जान के साथ खेल जाएं, अल्लाह ना करे, तो फिर इस चीज़ को ये नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उनकी बात, उनकी लॉजिक अपनी जगह पर ठीक है, वो फैमिली है, वो उनकी बहन है, उन्हें उनकी फ़िक्र है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात आप देखें कि 9 महीने से 22 घंटे तक रोजाना एक शख्स को आइसोलेट किया जाए, 70 साल उनकी उम्र है, उन्हें इतनी अजियतनाक जिंदगी 9 महीने तक दी जाए कि कोई सलाम का जवाब तक उनका ना दे, तो उस आदमी का बीमार होना एक नॉर्मल सी बात है। इसके अंदर कोई अचंभे वाली बात, हैरत वाली बात नहीं है कि इमरान खान बीमार हो सकते हैं। और इस वक्त जो सियासी हलकों के अंदर, मीडिया के अंदर, कारकुनान के अंदर एक पैनिक है कि इमरान खान की सेहत को लेकर के, और जिस तरह ये हुकूमत किसी भी हद तक जा रही है उनसे मुलाकात ना करवाने के लिए, तो इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। दूसरी जानब बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि उनकी दोनों आंखें वो देख नहीं पा रही। एक आंख तो उनकी बंद कर दी गई है, वो मेडिकल तौर पे कोई मोतियाँ निकालते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, और दूसरी आंख भी उनकी मुतासर है और अस्पताल के अंदर उनका इलाज बहुत ज़रूरी है, जेल के अंदर उनका इलाज नहीं हो सकता। और वो अगर किसी से ये रिक्वेस्ट करती भी हैं, किसी को ये कहती भी हैं कि मेरा इलाज अस्पताल में करवाया जाए, मेरी आंखें ज़ाया हो रही हैं, तो कोई इसके ऊपर कान नहीं धरता, कोई इसके ऊपर उनको जवाब नहीं देता। इस वक्त तारीख़ का बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है इस मुल्क की तारीख के सबसे रहनुमा, सबसे मकबूल रहनुमा के ऊपर, 26 करोड़ आवाम के लीडर के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर, पाकिस्तान के एक स्टार के ऊपर, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, जिसने दुनिया भर के हर पोडियम, हर स्टेज के ऊपर जाकर के पाकिस्तान की बात की, जिसने अपना हर कदम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए उठाया। शौकत खानम जैसे और नबल यूनिवर्सिटियों जैसे और कादर यूनिवर्सिटियों जैसे प्रोजेक्ट्स और सेहत कार्ड जैसे प्रोजेक्ट्स जिसने पाकिस्तानियों को दिए, जो वर्ल्ड कप लेकर के आया पाकिस्तानियों के लिए, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में मुतअद्दिद इमरान खान की खिदमात पाकिस्तान के लिए हैं। और ऐसे
मुहसन के साथ ये मुसल्लत रजीम जो सलूक कर रही है इस वक्त, तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और इस आवाम को कभी इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। और इस वक्त जो मोमेंटम बन रहा है अडयाला जेल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम की तरफ से, कल जो खैबर के अंदर मनाजिर थे, बेबहा अवाम वहाँ पर मौजूद थी और एक ही नारा लगा रही थी कि मंजिल सिर्फ डी चौक है, मंजिल सिर्फ डी चौक है। इस वक्त अगर सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ की क़यादत इस अवाम को मोबिलाइज करके अपने लीडर की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक चलाती है तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को कुछ दिनों बाद आप अपने साथ देखेंगे, जेल से बाहर देखेंगे। लेकिन मुखालिफिन के हथकंडे अपनी जगह पर मौजूद हैं कि किस तरह वो फॉल्स फ्लैग करके एक मासूम को मार के तहरीक इंसाफ के साथ दहशतगर्दी को जोड़ के बंद कमरों के अंदर साजिशें करके। खबर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से ये भी आई है कि एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के साथ और उस मुलाकात के अंदर ये प्रपोजल दिया गया है एक सुहेल आफरीदी के हवाले से कि अगर आप लोग ताउन करें, अपने अंडर जो आपके MPAs हैं उनमें से चंद लोगों को हमारे साथ शामिल कर दें, इतने लोग तो हमारे ऑन बोर्ड हो ही जाएंगे, इतने मजीद हमें मिल जाएं, हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर तहरीक ला करके सुहेल आफरीदी को हटा करके अपनी मर्ज़ी के किसी शख्स को ला सकते हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं लेकिन अभी तक मैं उन ज़राए को कन्फर्म नहीं कर सका। मुझे उन लोगों के नाम तक मुझे पता है, मुझे बताए गए हैं कि कौन कौन लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। हाँ, इसमें अच्छी खबर यह है कि वो लोग जो शामिल थे उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हम इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये वाला कदम नहीं उठा सकते, वरना प्लान ये बड़ा खूबसूरत बना करके बैठे हुए हैं कि हम किसी को भी अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में लगा सकते हैं क्योंकि इमरान खान से तो मुलाकात नहीं, उसका पैगाम तो आएगा नहीं, तो असम्बली बगैर वज़ीर आला की चलेगी कैसे। अगर अदम एतमाद आ जाती है तो दूसरा शख्स, हमारे पास बंदे पूरे हो जाएँ तो हम अपनी मर्ज़ी का लेकर के आ सकते हैं। फ़िलहाल तक उनके पास वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम बंदे पूरे नहीं हैं। बहरहाल वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस खबर की भी तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की ये ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ की ये ज़रूरत है कि पार्टी के अंदर इस तरह की बातें ना की जाएं कि असल मुद्दे से तवज्जो हट करके इस मुद्दे की तरफ पड़ जाए और ये आपस में लगे रहें। कश्मीर के हवाले से बड़ी अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं। लोगों का एहतजाज जारी है, 12 नशस्तों का मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। रियासत इस मसले को हल नहीं कर सकी, अलबत्ता रोज़ाना आकर के कश्मीरियों पर एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाई जा रही है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि 8 एहलकार जो मोटरवे पुलिस के हैं उन्हें एहतजाज कमेटी वालों ने अगवा कर लिया है। अब ये इतना कॉमेडी सा लगा मुझे सुन करके। SSP खावर शौकत साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब 8 पुलिस वालों को एहतजाज करने वाली जो कमेटी है, अमन कमेटी, उसके लोगों ने अगवा कर दिया है, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी आम आवाम इस पुलिस के बयानिए के ऊपर कैसे यकीन करेगी। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक शख्स है, इस वक्त आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के सोशल मीडिया पर, मैं एडिटर से कहूँगा उसे चला दें। उसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस पर पथराव और पुलिस के ऊपर डंडे मारने का मुकदमा उस शख्स के ऊपर दर्ज कर दिया। वो शख्स अपने दोस्तों के साथ या अकेला वो PTI की कॉल पे आया था इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने। पुलिस ने उसे पकड़ा और पकड़ के उसके ऊपर पथराव और डंडे मारने की मुख्तलिफ दफ़ात लगा करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उसका लिया, थाने में बंद कर गए। और जब वो शख्स अदालत पहुंचा तो लोगों ने क्या देखा कि उस शख्स के 2 हाथ ही नहीं हैं। मतलब वो माजूर शख्स था, उसके हाथ ही नहीं थे और उसके ऊपर दफ़ा क्या थी कि इसने पुलिस वालों को डंडे मारे हैं। उसके ऊपर दफा क्या लगाई हुई थी कि इसने पथराव किया है पुलिस के ऊपर। वो बेचारा कह रहा है कि मेरे मुंह पे मक्खी बैठ जाए, मैं उस मक्खी को नहीं उड़ा सकता, तो मैं पुलिस वालों को डंडे और पत्थर कैसे मार रहा हूं। वो जज भी परेशान हो गया, पुलिस वालों को कहा 3 दिन तक तुम इसका रिमांड लेते रहे यार, इसके तो हाथ ही नहीं है, इसने डंडे कैसे मारे हैं। मुख्तलिफ किस्म की दफात उसके ऊपर लगाई हुई। तो पुलिस का ये किरदार है पाकिस्तान के अंदर। हम आपकी बात को कैसे मानेंगे, पाकिस्तानी अवाम ये बात कैसे मान लेगी कि कश्मीर यकजहती कमेटी जो है उसने आपके 8 बंदे अगवा किए। क्या पता आपने बिठाए हो, दफ्तर में चाय शाय पी रहे हो और उनको कह दिया हो आपने कि घर राब्ता नहीं करना, हमने इस कलदम करार देना है इस तंजीम को, इस जमात को। मतलब आपने जो 9 मई का ड्रामा रचाया वो पूरे पाकिस्तान को पता है किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया आपने। CCTV फुटेजेस गायब कर दी आपने, सिक्योरिटी पूरे लाहौर की आपने गायब कर दी और लोगों को ले जा करके जो आपने किया 9 मई वाले दिन, आपको जवाब चाहिए था तहरीक इंसाफ को बैन करने का, इमरान खान को गिरफ्तार करने का। आप जरा अकल को हाथ मारें कि लोग आपकी बात को कैसे मानेंगे कि कश्मीर यकजहती कमेटी ने आपके 8 बंदे उठा लिए। आपने मुरीदके में जो किया, लोगों ने वीडियो देखी है, अजाने दे रहे थे खड़े होकर के लोग वहां पे। वो स्टेज से ऐलान कर रहा था कि मेरे पास आओ, मैं बैठता हूं, आपसे बात करता हूं, हम मसले को हल करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने गोलियां मार दी उनको, आपने दहशतगर्द करार दे दिया उनको। लोग आपकी बात को, आपने 26 नवंबर को वीडियोस मौजूद हैं लोगों के पास, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, छतों से गोलियां मारी हैं आपने लोगों को, कंटेनर से नमाज पढ़ता हुआ बंदा उठा करके नीचे फेंक दिया, उसको आप कहोगे ये दहशतगर्द था।
اس نے حملہ کر دیا تھا وزیر اعظم ہاؤس پہ, سپریم کورٹ پہ. تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے, لوگوں کو پتا ہے آپ جھوٹے ہیں, آپ قبضہ کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پر, کشمیر پر, گلگت بلتستان پر, بلوچستان پر, خیبر پختونخوا کے اوپر. اس ملک کے چپے چپے کے اوپر آپ کا قبضہ ہے, آپ قابض ہیں اس ملک پر. اور اس طرح کی ٹوپیاں ڈرامے آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو آ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی کہانیاں بنا کر کے آپ لوگوں کو بین کریں, مرضی کے لوگوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیں, چوروں کو آ کر کے مسلط کر دیں لوگوں کے اوپر. بہرحال اس میں حیران کن چیز یہ تھی کہ کشمیر کے اندر خواتین کا یہ احتجاج میں دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا کہ کشمیر, ایبٹ آباد, منسیرا, جتنے بھی نتھیا گلی مری کے لوگ ہیں, یہ کلچرلی ان لوگوں کے ہاں ایک پردے کا کلچر ہوتا ہے. گاؤں محلوں کے اندر خواتین اس طرح باہر نہیں جاتی. لوگ اپنی بہنوں ماؤں کو تو شاپنگ کرنے باہر بازار نہیں بیچتے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہم گھر پہ لا کر کے آپ کو دے دیں گے. کتنا مجبور کیا اس ریاست نے کہ یہ بہنیں سب کی سب پردے کیے ہوئے, آپ دیکھیں منہ ڈھکے ہوئے, سڑکوں پر نکل کر کے نعرے لگا رہی ہیں کیونکہ ان کے بچوں کو گولیاں ماری ہیں, ان کے بیٹوں کو اغوا کیا ہوا ہے, ان کے گھروں کے اوپر شل آ کر کے لگتے ہیں, ان سے بیسک رائٹس چھین لیے ہیں اس ریاست نے. تو یہ اتنی مجبور ہوئی ہیں کہ یہ سڑکوں پر نکل کر کے آج نعرے لگا رہی ہیں اور اس عوام کے ساتھ کھڑی ہو کر کے اس نظام کو کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے لیے موت ہیں. یہ حالات اس وقت مسلط رجیم پاکستان کے اندر بنا چکی ہوئی ہے. اور امپورٹنٹ اپڈیٹ جو ہیں جس کے اوپر نظر رکھنی ہے, سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل آمد, اور اس آمد میں سے کیا نکلتا ہے, کیا ریاست ملاقات کروا دے گی یا پھر اسی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے گی جو 9 مہینے تک قائم ہے. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تحریک انصاف 9 مہینے تک بری طرح ناکام رہی, اپنے لیڈر سے ایک ملاقات تک نہیں لے سکی. لیکن عوامی پریشر کے بعد, عمران خان کی بگڑتی ہوئی صحت کے بعد تحریک انصاف اب کھڑی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اگلا سٹیپ سہیل افریدی کا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس ریاست سے اپنے لیے ریلیف لیں گے یا پھر ریاست اسی طرح قائم رہے گی. اور اگر ریاست ملاقات نہیں کرواتی تو کیا سہیل افریدی اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ پورے پاکستان کو اب بند کیا جائے گا, ہر چوک کو ڈی چوک بنایا جائے گا. اگلے ویلاگ میں مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.